नमस्ते आप सभी को, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल कारल टैरो में। तो आज हमारा टॉपिक है कि हनुमान जी हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं और ये टॉपिक मैं लेकर क्यों आई हूँ। टू बी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं, आज सपना आ रहा था मुझे। जब मैं 3 बजे सो के उठ गई हूँ और तब से मैं दोबारा सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये सपना ना मेरे दिमाग में घूम रहा था। और सपने में ऐसा था कि मैं कोई रीडिंग कर रही थी और साथ में मेरे हनुमान जी बैठे हुए थे और वो मुझे गाइड कर रहे थे कभी बोल करके और कभी एक्शन से, मतलब कार्ड उठा उठा करके मुझे दे रहे थे। तो मुझे लगा कि इसको मुझे अवॉइड नहीं करना चाहिए और मुझे देखना चाहिए कि हनुमान जी का क्या मैसेज है आपके लिए। तो हमारे पास 3 पाइल है, ठीक है। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, बस हम देखेंगे कि भगवान क्या कहना चाहते हैं हमसे, ठीक है। तो आप चाहे तो एक पाइल चूज कर सकते हैं, चाहे तो एक से ज़्यादा पाइल चूज कर सकते हैं, चाहे तो पूरा वीडियो सुन सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ओपन है। मेरे हर शब्द में किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, ठीक है। तो चलिए हम पाइल चूज करते हैं। पाइल 1 है बिलीव इन लव, वाटरमेलन। पाइल 2 है यू आर माई सनशाइन और चॉकलेट। लाइट थोड़ी अलग सी जगह पे लगी हुई है, चमक रही है। पाइल 3 है मेक अ विश और मूव। तो जो भी पाइल की तरफ आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं उसको सेलेक्ट करिए। हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हम शुरू करेंगे पाइल 1 से और इनको रखते हैं यहाँ पर। नमस्ते पाइल 1, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने या तो चूज किया है वाटरमेलन कार्ड या फिर चूज किया है बिलीव इन लव। तो ये रहा आपका चार्म, बिलीव इन लव। और ये कार्ड वाटरमेलन। तो हम ये कार्ड रीड करेंगे। पहले हम चार्म से जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाइल 1 जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल हो गए, इमोशंस बहुत दूर दूर तक छूट गए। आप जो भी काम करते हैं वो प्रैक्टिकली सोच समझ के करते हैं, लेकिन कहीं आप अपने मन को दबा देते हैं। तो हो सकता है आपका मन आपको कुछ और कह रहा हो करने के लिए, लेकिन वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, तो आप उसको टेकअप नहीं करते हैं। मतलब अगर आप दोस्ती और फ्रेंडशिप भी बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये नज़र आता है कि उससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। मतलब बहुत कैलकुलेटिव लाइफ जी रहे हैं आप पाइल 1, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत कैलकुलेटिव। चलिए हम देखते हैं हमारे पास कार्ड्स क्या क्या है। तो हमारे पास है वाटरमेलन, हमारे पास है जस्टिस, इसको यहाँ रखते हैं। हमारे पास इंस्पिरेशन 11 और 11। हमारे पास है श्री कृष्ण, ये भी नंबर 11। हमारे पास है 3 of Wands, 5 of Swords, 8 of Hedgehogs। हम थोड़ी क्लैरिफाई लेंगे इसके लिए थोड़ी देर बाद। पहले हम शुरू करते हैं अपने कार्ड से, ठीक है।
पहले तो पहलवान, आपको कहीं ना आप बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ पे लग रहा था कि आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे, फन नहीं कर रहे, सब चीज़ प्रैक्टिकली ले रहे हैं, सब चीज़ में आपको बेस्ट होना है, सब चीज़ में आपको अच्छा करना है, आपको अपनी तरफ से अच्छा करना है। तो इमोशंस कहीं पर आपके दब जाते हैं और आप सब कुछ प्रैक्टिकली कर रहे हो, सब कुछ प्रैक्टिकली, लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं आप, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने घर वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, आपके मन की इच्छा क्या है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। आपको लगता है कि अच्छी पढ़ाई करके आपने एक अच्छी नौकरी पाई है तो आपको वही नौकरी करनी है, आपको बिजनेस का मन है तो वो एक रिस्क है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, इस तरीके की फीलिंग है आपके अंदर। तो आप जो भी मूव ले रहे हैं वो प्रैक्टिकल मूव ले रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि आपकी जो मन की इच्छा है वो दब जा रही है। आप जो आपको ऐसे लग रहा है जैसे हम जब वाटरमेलन खाते हैं, जब, तो क्या होता है कि जब खाते हैं तब तो हमारा पेट बहुत जल्दी भर जाता है, लेकिन ये डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाता है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम बहुत ज़्यादा है आपके लिए, और एक्चुअली काफ़ी काम कर रहे हैं आप, लेकिन वो आपके अंदर अंतरात्मा को शांति नहीं देता। वो थोड़ी देर के बाद चीज़ें आपको फिर से खाली लगने लगती हैं। इतना कुछ करने के बाद भी अकम्प्लिशमेंट फील नहीं होता है। ठीक है, आपको कभी कभी अचानक से इरिटेशन होती होगी, अचानक से मन उदास हो जाता होगा, मतलब थोड़े से मूडी हो जाते होंगे आप, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वर्कलोड और वर्क प्रेशर ले रहे हैं अपने ऊपर पहलवान। ठीक है, आपको ज़रूरत है, यहाँ पे हनुमान जी आपसे कह रहे हैं, आपको ज़रूरत है थोड़ा सा स्लो डाउन करने की, आपको ज़रूरत है मिल के काम करने की, सब चीज़ अपने ऊपर मत लीजिए। बहुत सारे लोग हैं उसको करने के लिए, आप सारी चीज़ें अपने ऊपर मत लीजिए। सब चीज़ परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, रादर कोई भी चीज़ परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अपना बेस्ट देना अलग बात है, लेकिन उसको परफेक्ट बनाना अलग बात है। परफेक्ट की डेफिनेशन बहुत सब्जेक्टिव होती है। मेरे लिए परफेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। किसी के लिए एक छोटा सा लाइन, अगर सफाई में एक छोटी सी लाइन भी कहीं रह गई हो तो परफेक्शन नहीं है। किसी के लिए कोई वो छोटी सी लाइन इग्नोर कर देगा। तो परफेक्ट की कोई डेफिनेशन नहीं होती, सबकी अपनी अपनी होती है। तो अगर आप परफेक्शन के पीछे भागेंगे तो कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो आप जो ये परफेक्ट लाइफ चाहते हैं, आप जो ये परफेक्ट स्पाउस बनना चाहते हैं, परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट पेरेंट, परफेक्ट मदर, परफेक्ट फादर, परफेक्ट फ्रेंड, ये परफेक्ट 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 हटा लीजिए वहाँ से। अच्छे दोस्त बनिए, अच्छे इंसान बनिए, अच्छे हस्बैंड, अच्छे वाइफ, अच्छे माँ बाप बनिए। थोड़ा सा स्लो डाउन करिए। आपको आपका मूड स्विंग हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, आपको अपनी लाइफ थोड़ा सा स्लो करने की ज़रूरत है। आपको वो काम करने की ज़रूरत है जो आपको पसंद है। ठीक है, पानी में कूदिए बच्चों के साथ। जब वो मडी पडल होता है ना, बारिश हो गई, कहीं पे पानी इकट्ठा हो गया, कूदिए बच्चों के साथ। मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। अपने अंदर के बच्चे को एम्बैरेसमेंट मत समझिए, उसको एम्ब्रेस करिए। ठीक है, जो मैंने आपको वीडियो गेम खेलना पसंद है, आप अपना टाइम निकाल के वीडियो गेम खेलिए। आपको जस्ट सोसाइटी की रूल में नहीं रहना कि अब मैं 27 साल का हो गया हूँ, 28 साल की हो गई हूँ, अब मैं क्या कहते हैं, इतनी मोटी हो गई हूँ कि मैं गेम नहीं खेल सकती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
डांस नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे मोटे लोग डांस करते हैं, मोटा पतला ये सब, बहुत सारे पतले लोग डांस नहीं करते। तो अगर आपको डांस करना पसंद है तो आप डांस करिए, मोटा पतला लंबा छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप इट मेक सेंस। फाइल 1, यहाँ मुझे 11 दिख रहा है। तो जो भी आपके जीवन में अभी हो रहा है, आपको थोड़ा सा आभास है कि वो आपके सही के लिए हो रहा है। आप उस चीज़ को लेके डिटरमिन है, उस चीज़ की तरफ देख रहे हैं। थोड़ा सा अकेला फील करते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि आप इस परफेक्शन की तरफ हैं। तो आप छोटे छोटे इवेंट्स अपनी लाइफ में ना एंजॉय नहीं कर पा रहे। 1 नंबर 11 नंबर ये लकी है आपके लिए। और अगर आप रिपीटेटिव नंबर देख रहे हैं तो हनुमान जी आपको बार बार ये कह रहे हैं, स्लो डाउन करिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, हर जगह दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको रास्ता दिखेगा, आपको रास्ता समझ में आएगा और चीज़ें आपके फेवर में होंगी। जैसा आप करेंगे आपको मिलेगा, आप अच्छा कर रहे हैं आपको अच्छा ही मिलेगा। आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अच्छा करने की ज़रूरत है बस। परफेक्ट है या नहीं है ये भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। आपकी हर छोटी चीज़ अगर वो मन से अच्छे से की हुई है तो वो परफेक्ट ही है, ठीक है। ये कार्ड बहुत बार मेरी रीडिंग में आता है और मैंने कभी भी ये, आप अगर ये देखें यहाँ पर एक शाइनी डायमंड सा दिख रहा है तो कहीं पे ऐसे लग रहा है कि आइस के बीच में ये डायमंड छुप से गए हैं तो आप एक्चुअली अपने परफेक्शन, अपने रेगुलर रूल्स और अपने सोसाइटी के रूल्स के अंदर, आपके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है आपने उसको दबा दिया है। मतलब ये ऐसे लग रहा है कि जैसे हम बचपन में नहीं कहते थे कि लड़कियां डॉक्टर बनेंगी और लड़के इंजीनियर बनेंगे, उस तरीके का कोई चीज़ है दिमाग में। लड़के डांस नहीं करते, लड़कियां डांस करती हैं, लड़के खाना नहीं बनाते, लड़कियां खाना बनाती हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को आपको ब्रेक करना है। आपके अंदर जो भी प्रतिभा है बहुत अच्छी है, उसको बाहर निकालिए, क्योंकि वो मेंट टू बी है। अगर आप इस जन्म में नहीं बाहर निकालेंगे तो अगले जन्म में बाहर निकालेंगे, लेकिन उसको बाहर निकलना है, उसको दुनिया को देखना है। और वो प्रतिभा आपको पता चल रहा है, आपको अंदर से मन से फीलिंग होती है ये काम करने की। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं एज अ टेरो कार्ड रीडर, तो मैं बहुत सालों से टेरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन फ्रेंड्स, फैमिली, इनके लिए करती थी। मैं कभी भी बाहर नहीं आई, पब्लिक में नहीं आई। और उसका रीज़न क्या था कि मेरे दिमाग में ये था कि अगर मुझे अपने आप को पब्लिक करना है, अपने आप को, तो मेरे पास इतना टाइम होना चाहिए कि जितने लोग आ रहे हैं मेरे पास मैं उनको सबको सर्व कर सकूं। मैं बिल्कुल फ्री रहूं, बिल्कुल परफेक्ट टैरो कार्ड रीडर, ठीक है। एक परफेक्ट सेटअप हो, एक शांत जगह हो, मतलब सब कुछ एकदम प्रोफेशनल, सोसाइटी के हिसाब से परफेक्ट ऐसे हो। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ धीरे धीरे, मैं शायद आपकी स्टेज पर ही थी, परफेक्शन। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ धीरे धीरे कि नहीं, मुझे अगर किसी को हेल्प करना है तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास एक ऑफिस हो और उस ऑफिस में वो इंसान आए और सामने ही बैठे। मैं नॉर्मल बात करके भी हेल्प कर सकती हूँ, मैं ऑनलाइन चीज़ें भी कर सकती हूँ, मुझे उनको जानने की ज़रूरत नहीं है। मे बी मेरी जनरल रीडिंग उनको हेल्प कर जाए, ठीक है। तो ये अंदर का जो मेरा एक रूल था, एक रेगुलेशन था, उसको तोड़ के मैं बाहर निकली हूँ। अभी भी कभी कभी लगता है जब थोड़े से कम व्यूज़ मिलते हैं, थोड़े से कम लाइक और सब्सक्रिप्शंस होते हैं, तो मन में लगता है कि क्या है, फ़ायदा हो रहा है कुछ भी। बट अगर 700 सब्सक्राइबर हैं मेरे पास, उसमें से 200 लोग भी ये वीडियो देखते हैं और उनके काम आता है, तो मैं 200 लोगों को एक
सही चीज़ भगवान हनुमान का मैसेज पहुंचा पा रही हूँ, रादर देन अगर मैं ये काम करती नहीं, अगर स्टार्ट ही नहीं करती तो वो एक इंसान को भी नहीं पहुंचा पाती। तो अपने मन में उस चीज़ को मत रखिए। पहलवान, आप इस हीरे को दबा के नहीं सड़क सकते, ये मेंट टू बी है, बाहर निकलना ही है इसको। दूसरा, आपके पास भगवान श्री कृष्ण है। अगर अब मैं जैसे पहले भी बोल रही थी 11 11 और 11, पहले तो आप जो भी विश करेंगे वो आपकी सारी विश पूरी होगी। खुद विष्णु भगवान कृष्ण अवतार में आपके सामने हैं, यहाँ पर हर तरीके से वो आपकी मदद कर रहे हैं, हर तरीके से वो आपके साथ हैं। यहाँ पे मुझे पिंक और ब्लू कलर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। आप बस क्लियरली भगवान से मांगिए कि आपको क्या चाहिए। आपको कहीं पर ना आपके जितने भी चक्र हैं ना उनको बैलेंस करना है। कहीं पर आप कॉन्फिडेंस खो जाते हैं क्योंकि जो भी काम आप कर रहे हैं उससे आपको प्यार नहीं है, और जिस चीज़ से प्यार है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस चीज़ से आपको प्यार है पहलवान, उसकी तरफ बढ़िए। आप अनूठे हैं, अनोखे हैं, ठीक है। अब जैसे ये पीकॉक है, बहुत सुंदर है, लेकिन मुंह खोलेगा तो उसकी आवाज़ बड़ी कर्कश सी होती है। अब ये पीकॉक ये सोच ले कि मुझे बस दिखना है, बोलना नहीं है, तो ये गलत है। जो कुछ भी है वो नेचुरल है, ठीक है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि, और यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोटस फ्लावर दिख रहे हैं, पिंक कलर दिख रहा है, वो भी वाइट कलर की जगह। तो प्यार अपना निकालिए बाहर, ठीक है। आप अलग हो सकते हैं, यहाँ पर 2 जोड़े, यहाँ पर 2 जोड़े। अगेन प्यार, जो किस कोई एक चीज़ है जिससे आपको प्यार है, वो कुछ भी हो सकता है, उसको एक्सप्रेस करिए। वो आपकी कोई हॉबी हो सकती है, कोई ड्राइंग, पेंटिंग, डांस ये पसंद है आपको, म्यूज़िक पसंद है आपको, लेकिन आप लॉजिकल काम में लगे हुए हैं। आप लगिएगा लॉजिकल काम में, इसके लिए भगवान मना नहीं कर रहे, लेकिन आप ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूज़िक जो पसंद है उसको मत छोड़िए। भगवान ये कह रहे हैं आपको कि वो आपके साथ हैं। आप एक बार इनिशिएट करेंगे तो चीज़ें अपने आप सही जगह पे बैठेंगी। बट आप इनिशिएट तो करिए, इनिशिएट तो आपको करना है ना, राइट। अगर कोई काम आपको लगता है कि लॉफुल नहीं है, सिस्टम के हिसाब से नहीं है, तो भगवान ये कह रहे हैं कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, ठीक है। आपको मतलब आपने अपने आप को कहीं पर ऐसा लगता है दबा दिया है, उसको बाहर निकालिए। अपनी चीज़ को, अपनी क्या कहते हैं उसको, आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको बाहर निकालिए। आप लोगों को दिखाइए कि आप एक्चुअली में क्या हैं। आपको कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है अपने ऊपर। पायल 1। अब बाकी सारी चीज़ें अपने आप ऑर्डर में हो जाएंगी लाइफ में। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है, भगवान अपने आप सारी चीज़ें प्लान करेंगे। और ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ये कोई ऐसी चीज़, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ काम है, कुछ शौक है, कुछ ऐसा है जिसको आपने मन में दबा रखा है। जैसे एग्जाम्पल कि आपको डांस पसंद है या आपको पढ़ाना पसंद है, लेकिन आप रिटायर हो गए हैं तो आपको लगता है अब क्या करना, कहाँ जाना, क्यों ट्यूशन पढ़ाना। लेकिन आपको पढ़ाना पसंद है, राइट। तो आप पढ़ाइए, आप ट्यूशन पढ़ाइए, लोगों को फ्री में पढ़ाइए, कोई बात नहीं है आपको, लेकिन आप पढ़ाइए। आपको जो पसंद है आप वो करिए। आपको भगवान की कोई देन है आपके अंदर, भगवान आपको कह रहे हैं कि आप वो करिए जो आपकी देन है।
आपको अपने आप को रेडी करने की ज़रूरत है। पायल 1, आपने अपने आप को, आप ना एकदम कंडीशन हो गए हैं कि लाइफ ऐसी ही है, दुनिया ऐसी ही है और वो ऐसे ही चलेगी। आप कंडीशन हो गए हैं, तो आपको ये प्लान करना पड़ेगा अपने आप को उस कंडीशन से बाहर निकालने के लिए। इसको थोड़ा ऊपर पुश कर दूँ मैं, सो दैट नए कार्ड नजर आए। 3 ऑफ वॉन्ड्स देखिए, एस ऑफ कप से क्लैरिफाई हुआ है। अगेन प्यार, ऐसी चीज़ जो आपको पसंद है, जिससे आपको प्यार है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स से हुआ है क्लैरिफाई, और 8 ऑफ हेजहॉग्स हम क्लैरिफाई हो रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स से। वाओ, 3 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार है आपके इसमें, ठीक है। तो पायल 1, पहले तो यहाँ पर भगवान आपको कह रहे हैं कि आपको डीप डाइव लगाना है अपने प्यार के ऊपर, ठीक है। जिस चीज़ से भी प्यार है, अभी चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे मतलब आपने अपने मन को, अपने दिल को दबा दिया है, भगवान कह रहे हैं उसको बाहर निकालिए, ठीक है। या और बहुत सारे लोगों के साथ ये रिलेशनशिप भी हो सकता है। ये कोई रिलेशनशिप है, जैसे मान लीजिए आपकी कास्ट अलग है, आपका रिलीजन अलग है, और आपने अपने मन को दबा दिया, शेयर नहीं कर रहे अपना लव, अपनी फीलिंग सामने वाले इंसान के साथ, क्योंकि आपको पता है वो प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। भगवान कह रहे हैं आप शेयर करिए, प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूँगा, बट तुम इनिशिएट तो करो। यहाँ पर आपको भगवान शुरुआत करने के लिए कह रहे हैं। प्रैक्टिकल शुरुआत हर चीज़ की पॉसिबल है। आप अपने मन की चीज़ से लड़ रहे हैं, उसको दबा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि आप 5 ऑफ सॉर्ड्स को 6 ऑफ सॉर्ड्स में बदल सकते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स यूजुअली क्या होता है कि आप चॉपी वाटर से प्लेन वाटर की तरफ जा रहे हैं, तो एक नया इंसाइट है। अब पुरानी बातों को सोच कर, दिमाग में रख कर, ये रूल फॉलो करना है, वो रूल फॉलो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, इसकी वजह से आप नई चीज़ में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, ठीक है। भगवान कह रहे हैं प्लान करिए उस चीज़ को, उस चीज़ को प्लान करिए, उस चीज़ को पार्ट ऑफ लाइफ बनाइए, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि अब मान लीजिए जैसे आपको डांस पसंद है और आपको टाइम ही नहीं मिल रहा, क्योंकि आपके पास नौकरी है जिसमें आप 9 to 5 जॉब करते हैं, आपको डांस का टाइम कहाँ मिलेगा, ठीक है। प्रैक्टिकली आप सही कह रहे हैं, आपको डांस का टाइम नहीं है, लेकिन हफ्ते में एक दिन आप डांस का टाइम निकालिए, प्लान करिए, उस चीज़ को अपने प्लान का पार्ट बनाइए, नहीं तो वो दब जाएगा और आपको खुशी नहीं मिलेगी कभी भी। तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, ताकि आप वो काम कर सकें जो आपको पसंद है। आप में से बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करना पसंद है, लेकिन आप ट्रैवल नहीं करते बहुत सारे रीज़न की वजह से। पैसा कम, आपके हिसाब से पैसा कम हो जाएगा। तो हाँ, मुझे यूरोप घूमने जाना है, लेकिन उसमें 4-5 लाख लग जाएंगे। अभी तो 4-5 लाख है नहीं, तो अभी सोचना ही नहीं है। आपको भगवान कह रहे हैं कि आप प्लान तो करिए यूरोप जाने का, पहले तो 4-5 लाख भगवान इकट्ठा करेंगे। भगवान नहीं करेंगे, ऐसे जादू से नहीं टपकेगा, तो आइडियाज़ भगवान देंगे आपको, ठीक है। और हर रोज़ अगर आप हर महीने अगर आप 1000 बचाते हैं, तो अगले 5-6 साल में आप आराम से इतना बचा लेंगे कि आप यूरोप घूम सकें, राइट, ठीक है। तो अगर मतलब मंशा रखने की ज़रूरत है आपको, नहीं तो आप चीज़ें ऐसे दबा कर ही रखेंगे अपने अंदर, बाहर नहीं निकलेगी। आपको प्लान करना है उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए। अगेन एक स्पेसिफिक मैसेज है कि अगर आपको कहीं पे बिजनेस का मन है, मतलब अपनी कंट्री से बाहर, अपनी सिटी से बाहर, अपने मार्केट से बाहर अगर आपको बिजनेस करने का मन है, तो वो एक नई शुरुआत है, उसको प्लान करिए, वो सक्सेसफुल होगी, ठीक है। ये बहुत स्पेसिफिक है कुछ लोगों के लिए मैसेज। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं अपनी कंट्री से बाहर, अपने एरिया से बाहर, अपने जहाँ पे ऑलरेडी आपकी दुकान है, मार्केट है, उससे बाहर,
जिस तरीके का काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं उससे बाहर, मतलब आप फैशन इंडस्ट्री में हैं लेकिन आप कॉस्मेटिक्स में जाना चाहते हैं, तो फैशन इंडस्ट्री से बाहर कॉस्मेटिक्स है, अगर ऐसा कुछ आइडिया है आपके दिमाग में तो उसको ज़रूर फॉलो करिए, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। प्लान करने की ज़रूरत है और प्लान के साथ एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो सिर्फ प्लान दिमाग में नहीं होना चाहिए, उसको आपको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है। चीज़ें स्लो आगे बढ़ सकती हैं लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। ठीक है बाल वन, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है वो, मुझे अच्छा लगता है कोई कमेंट आए, कोई लाइक आए, कोई शेयर आए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी, और अगर आपको कुछ जनरल बात शेयर करनी है पर्सनल तो भी, और मैसेजेस करिए आप, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, और श्री कृष्ण भगवान है आपके पास, आपका सारा काम पूरा होगा। बस आप उसको मन से बाहर निकालिए, बाहर लेकर आइए। ओके पालवान, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। नमस्ते पार्ट 2 ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज किया है यू आर माई सनशाइन या फिर चॉकलेट। ओके, तो चॉकलेट हम बाद में रीड करेंगे, पहले हम देखते हैं यू आर माई सनशाइन। तो भगवान हनुमान आपसे बहुत प्राउड है, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं वो। ठीक है, वो आपको कह रहे हैं कि आप उनके लिए सब कुछ है, मतलब आप जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बेटर आप नहीं कर सकते। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप अपने आप को क्वेश्चन मत करिए। और या आपके एंसेस्टर, आपसे बड़े, आपके माँ बाप, वो आपसे प्राउड फील करते हैं पार्ट 2। ठीक है, आपके आसपास के लोग आपसे प्राउड फील करते हैं, आप जो भी कर रहे हैं आप वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कार्ड्स कौन कौन से हैं। चॉकलेट, नॉरिश योर बॉडी। टेम्परेंस, बैलेंस की बात है यहाँ पर। बहुत सारा ब्राउन ब्राउन नज़र आ रहा है, ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। अवेयरनेस, मुरुगन, द गॉड ऑफ वॉर एंड जस्टिस। 7 of teacups, 8 of swords, 6 of swords। हम इनके लिए क्लैरिफायर थोड़ी बाद में लेंगे, तो पहले हम शुरू करते हैं आपके चॉकलेट से। ठीक है, तो पार्ट 2, पहले तो आपको अपनी बॉडी को, आप में से कुछ लोग जो मतलब फेशियल वगैरह कराते हैं तो प्रॉपरली चॉकलेट वाला फेशियल ज़रूर कराइएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ब्राउन कलर आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। अब ग्राउंडिंग कैसे हो सकती है, पहले तो अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, आप कई बार कोई काम करते करते रह जाते हैं क्योंकि आपको लगता है पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं, और कई बार आप एक्साइटेड होके वो काम कर जाते हैं। ठीक है, बिना ये सोचे कि वो काम हो भी पाएगा या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस की थोड़ी सी कमी लग रही है मुझे पार्ट 2। ठीक है, और ये टेम्परेंस कार्ड जो है आपका वो भी ये बता रहा है यहाँ पे टेम्परेंस, सॉरी मैंने कैमरा नॉक किया शायद, यहाँ पे जो टेम्परेंस कार्ड है ये भी यही समझा रहा है आपको कि आपको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। पहले तो आपको अपनी बॉडी का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले इस कार्ड का मैसेज देखती हूँ, मैं जंप नहीं करना चाहती हूँ वहाँ। आपको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ख़ास तौर से बैक एक हो सकता है, आपको यूरिन इन्फेक्शन जैसी चीज़ हो सकती है, आपको यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है,
आपको स्टेबल ना रहने का इशू हो सकता है। तो आपकी या तो लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, या आप एक जगह पे शांति से नहीं बैठते, आपका दिमाग शांत नहीं रहता, इस तरीके के इशू हो सकते हैं आपके साथ। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपने माइंड और सोल और बॉडी का कॉम्बिनेशन बनाइए, स्टेबिलिटी लाइए, उसको अलाइन करिए, ठीक है। तो आपको ज़रूरत है कुछ अच्छी हैबिट लेकर आने के लिए अपने अंदर, ठीक है, ठीक है। जैसे आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो थोड़ा कम काम करिए और देखिए आप रिलैक्स कैसे कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने आप में अंदर चले गए हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कभी कभी आपको कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो कभी कभी एकदम से आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है। पर 2, ठीक है, यहाँ नंबर 4 है, यहाँ नंबर 5 है। तो जो भी चीज़ आपकी लाइफ में से स्टिक हो गई है उसको बदलने की ज़रूरत है। तो जैसे आपकी लाइफ में आप कोई जॉब कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, एक ही टाइप का कर रहे हैं, तो यहाँ भगवान आपको कह रहे हैं कि आपको ज़रूरत है अपने सपने की तरफ देखने के लिए, अपनी चीज़ों को बदलने के लिए। अपनी जॉब बदलिए, इस केस में अपने जिस तरीके का काम कर रहे हैं वो बदलिए, या फिर जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो बदलिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि या तो आपकी डेली रूटीन फिक्सेटेड है, ठीक है, रोज़ 9 बजे ऑफिस जाना है, 5 बजे वापस आना है, 6 बजे टीवी देखना है, 7 बजे खाना खाना है, 8 बजे फिर टीवी देखना है। तो भगवान कह रहे हैं कि थोड़ा सा उसमें भी आप चेंज लाइए। हनुमान जी आपको कह रहे हैं कि उसमें चेंज लाइए, ठीक है, थोड़ा सा बदलिए। एक ही टाइप की कॉफ़ी आप रोज़ पीते हैं, थोड़ा सा टेस्ट बदलिए। एक ही टाइप के रेस्टोरेंट में आप रोज़ जाते हैं तो उसको बदलिए। बेसिकली मैं ये सब एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही रेस्टोरेंट में रोज़ जाते हो सकता है कि आप अलग अलग रेस्टोरेंट में रोज़ जाते हो, बट एक ही टाइप का काम कर रहे हो, ठीक है। तो कहीं पर यहाँ पे मोनोटोनस है लाइफ आपकी, जिसको आपको बदलना है। यहाँ पर नंबर 13 अजीब इत्तेफाक है, पाइल 1 में नंबर 1 11 कई बार आया था और आपके पास 13 आ रहा है। ओके, तो भगवान हनुमान आपको ये कहना चाह रहे हैं पाइल 2 कि अभी तक आपने उन पे विश्वास किया है, उन पे विश्वास करके आगे बढ़े हैं। आप अभी भी आप उन पे विश्वास करिए, ठीक है। आपकी लाइफ में भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है, चीज़ें आपको आसानी से नहीं मिल रही हैं। बड़ी अनूठी बात है, पाइल 1 में भी यहाँ मोर था और यहाँ पर भी मोर है। और उस टाइम मोर श्री कृष्ण भगवान को देख रहे थे, इस टाइम मोर भगवान मुरुगन को देख रहे हैं। तो पाइल 2 आप पाइल 1 ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये 22 ब्रेक होके 11 होता है। प्लीज़ ज़रूर देखिएगा पाइल 1, कुछ तो है। और यहाँ फीलिंग भी बराबर है, वहाँ पे भी कॉन्फिडेंस का लॉस था, यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस का लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं आप, हाँ लाइफ टफ थी, लाइफ मुश्किल थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे और नहीं बढ़ सकते। आप कहीं पर अगर मतलब ऐसा लग रहा है कि लड़ते लड़ते अब थक गए हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में बदलेंगे ना, थोड़ा बैलेंस लेकर आएंगे, तो आपको वो लड़ाई जैसी नहीं लगेगी। आप वो लड़ाई नहीं करेंगे, आप फिर कहीं पर आप ट्रैंक्विलिटी में रहेंगे, ठीक है। कहीं पर आप हारमोनियस रिलेशनशिप बना रहे हैं अपने साथ ही, अपने जीवन के साथ, ठीक है। आपको पता है कि ये चीज़ में आपको स्ट्रगल है, तो ठीक है, आपको ये भी पता चलेगा कि ये चीज़ में स्ट्रगल कैसे करके आगे बढ़ना है। भगवान है आपके साथ, आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है ना।
आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मत घबराइए। कहीं पर एक्सप्रेशन नहीं है आपकी लाइफ में, आप चीज़ें बोलते नहीं हैं, आप चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं आपके, बट फिर आपको लगता है कि वो सपना पूरा कैसे होगा, मैं आगे कैसे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी। आप हमेशा पीछे देखते रहते हैं, पीछे देखते रहते हैं। आप ही के सपने आपको हॉन्ट करते हैं। थोड़े क्लैरिफाई लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी आपकी लाइफ अनरियलिस्टिक हो जाती है कभी कभी, काइटो, क्योंकि आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कभी कभी, तो रियलिस्टिक नहीं रहती। कभी कभी आप बहुत सैड हो जाते हैं, इवन देन रियलिस्टिक नहीं रहती, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्लैरिफाई हुआ है ये। 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई हुआ है हैंगमैन से। हैंगमैन है, हाँ। एट ऑफ सॉर्ट्स क्लैरिफाई हुआ है 5 ऑफ wands से। और 6 ऑफ सॉर्ट्स क्लैरिफाई हुआ है मैजिशियन से। तो पाइल 2, यहाँ भगवान आपसे कह रहे हैं कि आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन वो आप उन पे काम नहीं कर पा रहे, चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही। आपको ऐसा लगता है कि आगे ना, जैसे इस लेडी के सामने इतना रास्ता ये चल के आ गई, अगर आपको दिखे यहाँ पर, तो कलर से दिख रहा है पता नहीं, यहाँ बहुत सारे रास्ते चल के आई है वो, और इसके बाद आगे थोड़ा सा ऊपर चढ़ के फिर जाना है, बट आगे उसको लगता है ब्लॉकेज है। लेकिन भगवान आपको कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, आगे बढ़ोगे तो ही पता चलेगा, ठीक है। आप इतने बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, लेकिन उस पर एक्शन नहीं ले रहे। एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि आपका मन का डर ही आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। भगवान कह रहे हैं कि पीछे मत देखिए, आगे बढ़िए। पीछे मत देखिए, पीछे आपको डराने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। पीछे आपको डराने वाली चीज़ें हैं, यहाँ भगवान आपको आगे रास्ता दिखा रहे हैं। आगे देखिए, पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, अपने आगे देखिए, आगे बढ़िए। आप है मैजिशियन, ठीक है। आप में एबिलिटी है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास स्किल है। आप अपनी एबिलिटी पे, अपने स्किल पे, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करिए, और फिर आपको जो चाहिए वो मिलेगा। लाइफ थोड़ी सी वॉर है, थोड़ी सी लड़ाई है, लेकिन आप एक्शन नहीं लेंगे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। आपके लिए ग्रीन कलर थोड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है वो, ठीक है। नंबर 4 भी अच्छा है, लेकिन एक चीज़ है, आप जो भी इमोशंस के साथ रहते हैं उसके साथ बैठ जाते हैं, उसको बैलेंस में नहीं रहता। अगर आपको किसी चीज़ का डर है और आगे नहीं बढ़ना, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। 4 4 4 4 4 4, अगर बहुत सारे 4 हैं यहाँ पे, तो स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं स्टेबल होना है कि ग्रोथ होना बंद हो जाए, है ना। आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, जॉब चेंज नहीं करना चाहते क्योंकि सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आप जॉब चेंज नहीं करेंगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपके नॉलेज का ग्रोथ नहीं होगा, आपके पैसे का ग्रोथ नहीं होगा। बाहर निकलिए, अपने शेल से बाहर निकलिए। आपका जो सपना है वो आप पूरा तभी कर पाएंगे जब आप अपने शेल से बाहर निकलेंगे, जब आप इस मोनोटोनसनेस को ब्रेक करेंगे। ओके पायल, तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, इससे मैं बहुत इनकरेज होती हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, मेरा वीडियो किसी को फ़ायदा कर रहा है, कुछ फ़ायदा कर रहा है, कुछ तो यूज़फुल है। तो मुझे यूज़फुल फील करने के लिए, यू आर माई सनशाइन बोलने के लिए प्लीज़ मैसेज करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं यूट्यूब पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ,
फेसबुक पे भी हूँ, जहाँ मन करे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते। अब चलते हैं हम पायल 3 की तरफ। कहाँ है पायल 3? नमस्ते पायल 3। ये है उन लोगों के लिए जिन्होंने मेक अ विश चूज़ किया है या मूव चूज़ किया है। पायल 3, पहले तो आप अभी भगवान हनुमान के सामने हाथ जोड़ कर के कोई विश मांगे, कोई भी विश मांगे। अपना मन दिमाग शांत करिए और जो भी विश मांगेंगे वो आपकी विश इस पल, इस क्षण पूरी होगी। तो वीडियो पॉज करिए और हनुमान जी से विश मांगे। कुछ भी विश मांगेंगे वो पूरी होगी। विश मांगने से पहले ज़रूर समझिएगा कि कैसे विश मांग रहे हैं। कई बार हम कॉन्ट्रोडिक्टरी विश मांग लेते हैं, ठीक है? तो सोच समझ के विश मांगिएगा, क्योंकि हर शब्द आपका इस पल जो भी आप बोलेंगे, जो भी मांगेंगे वो पूरा होगा, ठीक है? पायल 3, देखिए आपके कार्ड्स क्या क्या कहते हैं। तो ये है हमारे पास मूव नंबर 7। ये है हमारे पास 7 ऑफ wands नंबर 7 अगेन। ये है बिग पिक्चर। धनवंतरी, गॉड ऑफ मेडिसिन। हाँ, ये दोनों कार्ड कहीं ना कहीं मिलते हैं, बताऊंगी मैं आपको, ठीक है? टावर, 2 of coins, नाइट ऑफ टी कप्स। हम थोड़े क्लैरिफाइज लेंगे इनके लिए। तो पायल 3, पहले तो आपने चूज किया है मूव कलर। मूव कलर मुझे यहाँ पर इंट्यूशन बताता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, और नंबर 7 भी है तो स्पिरिचुअल पाथ भी बताता है। तो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है पायल 3। आप अपनी चीज़ों को बहुत क्लियर देखते हैं, भगवान आपसे बहुत क्लियरली बात करते हैं, बट कहीं पर आप उसी इंट्यूशन से लड़ने भी लगते हैं, मालूम नहीं क्यों। आप उस पर ट्रस्ट भी नहीं कर पाते, ठीक है? तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आप इंट्यूशन को फॉलो करिए। आप इंट्यूशन को, यहाँ पर भी ये लेडी देखिए मूव में, टावर मोमेंट है, सब कुछ बदल रहा है, बिगड़ रहा है, बट इस लेडी के चेहरे पर देखिए स्माइल है। और इसका रीज़न ये है कि इसको पता है, ये इंट्यूटिवली ये जानती है कि ये जो भी चीज़ बदल रही है, बिगड़ रही है, ये मेरे अच्छे के लिए, दिस इज़ फॉर माई गुड, ठीक है? तो एग्जाम्पल हुआ कि मान लीजिए आपकी कंपनी से ना रिडंडेंसी हो रही है, हेड काउंट कम किया जा रहा है और आपका नाम आ रहा है उसमें। अचानक से आपका नाम आ गया, बहुत सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फिर भी आपका नाम आ गया। अब आप रिडंडेंट होने वाले हैं, ठीक है? आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन अंदर इंट्यूटिवली अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको भगवान ये बता रहे हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेटर जॉब मिलेगी, बेटर पैसा मिलेगा, बेटर जगह मिलेगा, बेटर एनवायरनमेंट मिलेगा। तो जहाँ पर आप थे उससे कहीं ज़्यादा आपको बेटर मिलने वाला है, ठीक है पायल 3? दूसरी चीज़ इससे ये लग रही है कि एंजॉय क्लियर हियरिंग। तो पहले तो ये कि इंट्यूशन फॉलो करिए, वो आप फॉलो नहीं कर रहे। कभी कभी आप अपने इंट्यूशन से फाइट करने लगते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप अपने मन से बात बना रहे हैं, लेकिन नहीं, भगवान आपसे खुद बात कर रहे होते हैं, ठीक है? दूसरे, आपको अपनी सेहत का ध्यान देने की ज़रूरत है, खासतौर से अपने कान और आँख की, ठीक है? आपको चश्मा नहीं लगा तो लग सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा हेडफोन लगा के गाने सुनते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। आपकी हियरिंग पावर में कुछ आपकी हैबिट की वजह से इन फ्यूचर परेशानी हो सकती है, या फिर आपको ऑलरेडी परेशानी हो रही होगी।
थोड़ी खुजली होना, थोड़ा पिंच होना, थोड़ा दर्द होना, ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। आपका कॉफ एंड कोल्ड ईयर इन्फेक्शन में बदल सकता है। आपके अपने बच्चे के अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो उसका ध्यान दीजिएगा, उसको भी ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। डॉक्टर के थोड़े से चक्कर लग सकते हैं यहाँ पर, इसलिए कह रही थी मैं कि मैच कर रहा है। डॉक्टर के थोड़े से चक्कर लग सकते हैं। और ये भी नंबर 7 है आपके लिए। नंबर 7 बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कोई स्पिरिचुअल पाथ पे अगर आप हैं तो आपको भगवान कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा बिगर पिक्चर देखिए, बड़ा देखिए, छोटा मत देखिए, बड़ा देखिए, ठीक है। जूम आउट करके देखिए। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी बाद में इसको। पहले यहाँ पे हेयरिंग पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो आपको ज़रूरत है अपने कान के ध्यान देने की, ठीक है। और आप में से कुछ लोग जो बिज़नेस वगैरह करते हैं उनको ज़रूरत है अपना आँख नाक कान खुला रखने की, ठीक है। कोई भी चीज़ अवॉइड ना करें, कोई भी चीज़ जैसे जाने ना दें, हर चीज़ का ध्यान रखें। क्योंकि कहीं पर ऐसा स्नीकीनेस नज़र फील हो रहा है। तो अगर आप हर चीज़ का ध्यान रखेंगे तो अगर कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है पीछे तो आपको पता रहेगा, वो मिस नहीं होगा आपसे। हालांकि नुकसान कोई नहीं है आपको, ठीक है। नुकसान कोई नहीं है, हर चीज़ का हल है आपके पास, तो आपको नुकसान कोई नहीं होगा। लेकिन ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को ये हो सकता है कान का पर्दा फट सकता है, पानी में जाने से प्रॉब्लम हो सकती है, तो ईयर प्लग्स वगैरह लगा के पानी में जाइएगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। पर 3, ठीक है। दूसरा, हनुमान जी ये कह रहे हैं कि आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत है और थोड़ा सा बिगर पिक्चर देखने की ज़रूरत है, जूम आउट करके देखने की ज़रूरत है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल कि आपको मान लीजिए घर खरीदना है, ठीक है। अगेन यहाँ पे पर्पल पर्पल नज़र आ रहा है, यहाँ पे इंट्यूशन आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, उसको सुनिए। यहाँ पर्पल कई जगह पे है आपके उसमें, उसको अपने इंट्यूशन को सुनिए प्लीज़। भगवान आपसे, हनुमान जी आपसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं और यहाँ पर वो बार बार मेरे ज़रिए आपसे कह रहे हैं कि उनकी बात सुनिए, क्योंकि वो आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप नया घर खरीद रहे हैं, ठीक है। आपको वो घर उतना पसंद नहीं आ रहा, रूम छोटे हैं, थोड़ा सा काम कराना पड़ेगा, बट भगवान कह रहे हैं कि थोड़ा बिगर पिक्चर देखिए। उसकी लोकेशन कहाँ है, उसके पास स्कूल कैसा है, वो आपके ऑफिस के पास है कि नहीं है, मतलब और चीज़ें देखिए। आप उस घर में रहेंगे 24 घंटे, ये बात सही है, आप उस घर में रहेंगे, वो घर कंफर्टेबल होना चाहिए, आपके मन का होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं और भी हैं। मान लीजिए आपने बहुत बड़ा घर खरीद लिया, सबर्ब में खरीद लिया, आपके आसपास कोई रहता ही नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हैं, क्या आप इंजॉय करेंगे? कुछ लोग इंजॉय करते हैं, बट आपको ये समझना है कि क्या आप इंजॉय करेंगे। तो आपको सिर्फ घर चाहिए या एनवायरनमेंट चाहिए? कुछ लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास रहना पसंद करते हैं, क्या आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास रहना पसंद करेंगे या दूर रहना पसंद करेंगे? बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं ऐसे, आपको देखना है। आपको सिर्फ घर ही नहीं देखना, उसकी लोकेशन, उसका प्राइस, सब कुछ देखना है। लोकेशन अच्छी है तो वैल्यू अच्छे से बढ़ेगा। यहाँ पे घर से रिलेटेड कुछ है, कुछ बदलने वाला आपके जीवन में। दूसरी चीज़ है, मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप बदल रहा है, ठीक है। आपका डिवोर्स हो रहा है, मान लीजिए, जस्ट एक एग्जाम्पल है, थोड़ा सा वियर्ड एग्जाम्पल है, लेकिन जनरली आप इतने सालों से एक इंसान के साथ कोशिश कर रहे थे, सब ठीक हो ठीक हो ठीक हो, कुछ ठीक ही नहीं हो रहा था, कुछ चीज़ें ही नहीं बदल रही थी। तो अब डिवोर्स होके दुखी होने की बजाय थोड़ा बड़ा बिग पिक्चर देखिए। आप अपनी लाइफ फिर से शुरू करेंगे, दूसरा इंसान अपनी लाइफ फिर से शुरू करेगा। बहुत सारी चीज़ें जो आपने खो दी थी वो आपको वापस से मिल जाएंगी। हो सकता है फ्यूचर में आपको कोई ऐसा मिल जाए जो कि आपके लिए बना हो, ठीक है। हो सकता है आगे की लाइफ, हो सकता है आप फिर शादी ही ना करें किसी से, आपको अकेले ही रहना पसंद हो, ठीक है।
तो थोड़ा सा देखिए कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है या जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसका बड़ा पिक्चर क्या है, उसको बड़े लेवल पे वो आपको किस तरीके से हेल्प कर रहा है, और फिर डिसाइड करिए, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग मेडिसिन में काम करते हैं या मेडिसिन में काम नहीं करते और आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है मेडिकल फील्ड में जाने की, तो प्लीज़ ज़रूर जाइए। एग्जांपल दूं तो जैसे मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ वो कंपनी कैंसर पेशेंट्स के लिए इक्विपमेंट बनाती है जो कि रेडिएशन कितनी जाए कितनी नहीं जाए उसमें हेल्प करता है वो, ठीक है। जबकि मैं एक उसके आईटी डिपार्टमेंट में हूँ, तो मुझे मेडिकली कुछ नहीं पता, लेकिन मैं उनको हेल्प कर रही हूँ ये एप्लीकेशन डेवलप करने में। तो मैं उनके आईटी डिपार्टमेंट में हूँ, तो डायरेक्टली मेडिकल से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मेडिकल फील्ड में मेरी कंपनी काम करती है। तो अगर आपको मौका मिल रहा है किसी भी तरीके से मेडिकल फील्ड में जाने का तो ज़रूर जाइएगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ 5 नंबर दिख रहा है, तो कोई ना कोई बदलाव आपके जीवन में ज़रूर दिख रहा है मुझे, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, रिलेशनशिप पे हो, जगह का बदलाव हो, तो उससे लड़िएगा मत। उस बदलाव को एक्सेप्ट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत बड़ा बदलाव है। और ये बदलाव आपको भगवान पहले से बता रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि अचानक से हो रहा है ये बदलाव, लेकिन ये बदलाव आपको भगवान पहले से बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लग रहा है। आप में से कुछ लोग जो रिडंडेंट होने वाले हैं उनको मेडिसिन सेक्टर में जाने का मौका मिल सकता है, मेडिकल सेक्टर में भी जाने का मौका मिल सकता है। अगर आप मेडिसिन पढ़ने की सोच रहे हैं तो ज़रूर पढ़िएगा। मतलब जो लोग भी मेडिकल से रिलेटेड यहाँ कुछ करना चाहते हैं, चाहे अपनी दवाई कराना चाहें, कोई सेहत से रिलेटेड, या फिर हेल्प करने के लिए जाएं, डॉक्टर बने, मेडिसिन में जाएं, या फिर मेरी तरह जस्ट मेडिकल फील्ड में जाएं, चाहे मेडिकल का काम करें या ना करें, बट सही सपोर्ट करें, तो आपके लिए अच्छा होगा। दिस इज़ नाइस। या फिर आप ऑलरेडी मेडिकल फील्ड में हैं तो कैरी ऑन करिएगा, ये अच्छा है, आपको अच्छा मिलने वाला है। यहाँ पे कहीं पे बार बार ऐसे लग रहा है कि आप कुछ चीज़ फाइट कर रहे हैं, कोई बदलाव फाइट कर रहे हैं, या कोई अपनी इंट्यूशन नहीं सुन रहे उसको फाइट कर रहे हैं। वो मत करिए। आप प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव हो रहे हैं, ठीक है। 7 नंबर अगेन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 777 बहुत अलग सी बात है। पाइल 1 11 था, पाइल 2 आई थिंक कौन सा 13 था, पाइल 2 में 4 था, 4 था पाइल 2 में, और पाइल 3 आपको में 777 है। तो हाँ, तो मतलब इतने सारे रिपीटेटिव नंबर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली भगवान हनुमान जी आपसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपको थोड़ी सी क्लैरिफाई लेते हैं हम, बट जो भी बदलाव आ रहा है यहाँ पर कोई बदलाव से ही रिलेटेड हनुमान जी बात कर रहे हैं, और जो भी बदलाव आ रहा है वो आप आराम से बैलेंस कर पाएंगे। पाइल 3 वो बैलेंस कर पाएंगे, और उस बदलाव के बाद जो आपके जीवन में बदलाव आएगा वो उसको आप इंजॉय करेंगे। वो एक मे बी सडन चेंज है, लेकिन आपके लिए अच्छा है। आप में से बहुत सारे लोग टावर मूवमेंट 2 ऑफ कप से क्लैरिफाई हुआ है, और कहीं पर मैं एग्जांपल दे रही थी लव रिलेशनशिप बदलने का। तो आप में से बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप स्टेटस बदलने वाला है, चाहे तो आप शादी करने वाले हैं, चाहे आप डिवोर्स कर लेकर किसी और से इन्वॉल्व होने वाले हैं, या फिर नई दोस्ती बनाने वाले हैं, नई कंपनी से आपका रिलेशन बनने वाला है, नए तरीके के जॉब से आपका रिलेशन बनने वाला है, नए प्रोफेशन से आपका रिलेशन बनने वाला है, कहीं पर नया रिलेशन बनने वाला है, और वो आपके लिए मेंट टू बी है। वो आपके लिए अच्छा है, वो एक जॉइनिंग फोर्स है। ये कनेक्शन आपको अट्रैक्ट कर रहा है और आपके लिए अच्छा है, ठीक है। ये भगवान के द्वारा बनाया गया है कनेक्शन। वो वियर्ड कनेक्शन भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, आप इंजीनियर हैं
कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी में नहीं हैं, आप नॉर्मल आईटी में हैं, बट आप मेडिकल फील्ड में काम करने जा रहे हैं, तो ये एक अलग सा रिलेशनशिप है जो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होता, लेकिन आपके लिए वो फलित है। तो ये कहीं बदलाव है किसी न किसी टाइप के रिलेशनशिप में, चाहे तो वो डायरेक्टली इमोशनल रिलेशनशिप में हो सकता है या फिर करियर में हो सकता है। मैजिशियन ये पार्ट 2 में भी आया था, आपको पार्ट 2 देखने का मन होगा तो देख लीजिएगा। आप अच्छे मैजिशियन हैं ऑलरेडी, लेकिन आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपने दिमाग और अपने दिल में, सो दैट आप अपने इंट्यूशन को सुन सकें, क्योंकि आप यहाँ पर आपका दिमाग इतना तेज़ चलता है कि आप अपने इंट्यूशन को दबा देते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि उसको बैलेंस बनाइए। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकली आपको नहीं सोचना, लेकिन अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत करिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स शायद फाइल 1 में था, आई डोंट रिमेम्बर। जो भी आपके दिमाग में खचपच चल रही है, जो भी आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, टेंशन है, डिसएग्रीमेंट है, अग्रेसिवनेस है, ठीक है, थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो सारे काम डाउन हो जाएंगे, सारे कूल डाउन हो जाएंगे। आपको बस ये जो बैलेंस लेना है ना, लेके आना है, वो देखिए और अपना इंट्यूशन सुनिए, ठीक है। इंट्यूशन की बात ज़रूर सुनिए, क्योंकि अभी जो बदलाव आ रहा है आपके जीवन में वो आपको समहाउ कहीं ना कहीं डरा सकता है, ठीक है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि वो आपके अच्छे के लिए है, ठीक है। तो अपना इंट्यूशन फॉलो करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका इंट्यूशन ज़रूर कह रहा होगा करने के लिए, सॉरी मजाक कर रही थी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। जितने ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं, शेयर होती है, सब्सक्रिप्शंस होते हैं, उतना लगता है कि हाँ लोगों के काम आ रही हूँ मैं, कुछ तो हेल्प हो रही होगी, शायद ऐसे फील होता है मुझे। तो प्लीज़ मुझे हेल्प करिए अच्छा फील करने में। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते।